पंडित फकीर वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। सती बाबू, मनुष्य का सच्ची शक्ति क्या है? मनुष्य की सच्ची शक्ति है उसका बुद्धि, उसका मस्तिष्क का उपयोगिता। बुद्ध एक राजकुमार थे, लेकिन जब दुनिया को देखे तो दुनिया दुखी है। दुनिया में चारों तरफ दुखी दुख है। जन्मता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, बीमार पड़ता है, और सबसे बीमारी है अज्ञानता, मूर्खता। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, इतना घनघोर अंधकार उसको जकड़ लेता है कि उसकी बुद्धि वहीं चली जाती है। वो 1000 फीट अंदर दब जाता है इन कुकर्मों में। क्या? इन कुकर्म विचारों में। ये कुविचारों में वो दफन हो जाता है, तो दारिंदा हो जाता है। वो लल्लू यादव बन जाता है, मुलायम यादव बनता है, ममता बनर्जी बनती है, केजरीवाल बनता है। धोखा धोखा धोखा, फरे फरे फरे, लूटो काटो, मारो काटो। और यही सिखा के चले गए कुछ चालाक साले लोग। इसीलिए उसके फॉलोवर सब काट मार में विश्वास करते हैं। समझ रहे हैं ना? और इतना दब चुका है इन कुकर्म विचारों में कि वो कभी भी कोशिश करके भी ऊपर आ नहीं सकते। 10,000 फीट अंदर किसी को दफन करोगे तो आएगा बाहर? क्या नहीं। तो यहाँ 10,000 फीट का बोझ क्या है? अज्ञानता। बोलो भाई, अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? बोलो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी। बोलिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी। ये इतना बड़बू है, इतना भारी है कि इसके अंदर दब जाता है, दफन हो जाता है इंसान। और फिर दफन हो गया तो वही संगति मिल गई ना, तो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, नफरत, नाराजगी, मार काट, फरेब, धोखाधारी, लाट पाट हो रहा है। मोदी भी स्मार्ट है, बट मोदी भी स्मार्ट है। तुम डर जाते हो मोदी का नाम सुन के। उसके सेक्सुअल लाइफ पे बात कैसे कर? अरे वो मनुष्य है ना, तुम डॉक्टर है ना। तुम्हारी बीवी को भी अगर गायनेकल प्रॉब्लम है तो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाकर। तुम्हारा भी अगर इम्पोर्टेंसी है तो तुमको भी दिखाना पड़ेगा। इसमें शर्म की बात क्या है भाई? ये डॉक्टर है, ये साइंस है, ये सिस्टम है बॉडी का। इसमें शर्माना क्या है भाई? सही। अब देखो, उदाहरण देता हूं मोदी को। मोदी राम टेम्पल पर इतना जोर लगा रहा है, लगा रहा है ना। उसके प्रतिकार में उस दिन भी बोले, जो यहाँ के दूसरे धर्मों के लोग हैं उनके जान में आग निकलेगा। तो क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? वो भी बाबरी मस्जिद बना रहा है। क्या कर रहा है? बाबरी मस्जिद बना रहे। ये काहे को लफड़ा कर रहे हैं भाई? तुमको राम से प्रेम है तो घर में करो ना। तेरे सेक्स के बारे में किसी को पता नहीं है। हो सकता है ब्रह्मचारी भीष्म पितामह हो, लेकिन मालूम तो नहीं है। तो धर्म के बारे में घर में रखो ना। धर्म को रोड पर लेके तुम क्यों भीख मांग रहा है? और दम है तो हिंदू राष्ट्र बनाओ और उसको बोलो सावधान, जवान काट दूंगा, हरकत करोगे तो उड़ा दूंगा, डिक्टेटर बनो। दम नहीं है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है ना। सभी बाबरी मस्जिद बना रहा है। अरे उसको दुख होता है ना। बोलते हो डेमोक्रेसी है, सबको बराबरी का अधिकार है। बोलो भाई। यस। तो तुम ये कर रहे हो तो उसको दुख होता है ना। मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि सब मूर्ख हो। क्या? सब मूर्ख है। सब मूर्ख है। एक हमारी है, वो जा रही है काशी। काशी आज तू भी गया काशी? अरे पागल, क्या काबा का काशी, आत्मज्ञान बिना सब सुना। क्या काबा का काशी? तुम में पूरी ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि का तो प्रयोग नहीं करता है और खोज रहा है। तेरा साई तुझ में जो पोहपन में बास, कस्तूरी जो मृग में फिर सुने सांस। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा स्वयं सुध में जाग सके तो जाग। अरे बुद्धि का सहारा ले, सोच ये राम कौन था। लिखा है एक आदमी दशरथ थे, उसके बच्चे 4 थे, और कितना भ्रमित किया है। एक बच्ची, एक औरत से बच्चा पैदा नहीं हुआ, दूसरा शादी किया, उससे नहीं हुआ, तीसरा शादी किया, तीनों में किसी को बच्चा नहीं हुआ। तो बोलता है विश्वामित्र को बुलाया, वो खीर दे दिए उसको। क्या दिए? खीर दे दिए और 4 भाग में बांट दिया। समझ रहे हो क्या? समझ रहे। तो कौशल्या खाई तो राम पैदा लिए। खीर खाने से बच्चा पैदा होता है, साले पागल। दूसरा केकई खाया तो भरत पैदा हुए। और दोनों मिलके बोला छोटी हमारी है ना सौतन, उसको दोनों दे दिया। 2 खाया तो 2 बचे। बताओ ये सब, ये धर्म है तुम्हारा? अरे बेवकूफ, हम साइंटिस्ट नहीं मानते कि खीर खाने से बच्चा पैदा हो।
जब तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल, और कहा है महाभारत में, कहा है महाभारत का शुरुआत हुआ जबकि बच्चा पैदा नहीं हो रहा था उसको, तो बुलाया, उसको बुलाया, किसको बुलाया? जो वेद व्यास को, वेद व्यास को, और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स कराया। तो एक औरत क्या किया, शर्मा गई वो, तो इसीलिए अंधा धृतराष्ट्र पैदा लिया, और दूसरी औरत थी, उसको पांडु पैदा लिया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा। तो ऋषि मुनियों का अभी भी होता है ना भाई। एक चर्चा चली थी कि जितने भी नोबेल लॉरेट्स हैं उनके स्पर्म लो और लेडी का ओवम लेके ऐसे इंटेलिजेंट डीएनए बनाओ कि दुनिया में लोग महान हो। तो ये सब छोड़ दीजिए भाई, ये सब बिल्कुल गलत है। ये सब अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। सच्चाई है कि हम सभी इंसान हैं, न हमारा कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न कोई क्षेत्र है। वसुधैव कुटुम्बकम है, आत्मसर्वभूतेषु है, और सर्वबंधु सुखिनः, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये क्यों ऐसा हो रहा है भाई? ये अज्ञानता है, मोदी को समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू राष्ट्र क्या होता है भाई? कोई गलत कर रहा है, मुस्लिम राष्ट्र तो राष्ट्र बनाएंगे। कल भी तुम्हें बताया सत्यनारायण, ये जितने भी महाभारत की लड़ाई हुई इसके कारण कौन थे? सारे महारथी, सारे समृद्धशाली व्यक्तित्व वाले वो पापी का साथ दे रहे थे। बोल यस, किसका? तुम बोले ना, कर्म कर रहा था, पापी का साथ दे रहा था। पापी का साथ दोगे क्या? नहीं, कभी नहीं साथ देंगे। हम सत्य के साथ चलेंगे, हम कभी भी सत्य के साथ चलेंगे। गलत करोगे तुम्हें बोलूंगा, बोलता हूँ हजार बार कि नहीं। आपकी हिम्मत नहीं है कि मुझे गलत करे तो रोकते, या सोचते हैं कि मैं सही करता हूँ। सही नहीं किया। लेडी लूट रही थी, आपको मालूम था ये भटक रहा है मेरा दोस्त, लेकिन आपको हिम्मत नहीं थी कि रोक सकते। अरे मर जाओ मिट जाओ, लेकिन सत्य के साथ जियो, सत्य के साथ मरो। समझ रहे क्या? समझ रहा हूँ। एक ऐसा राष्ट्र बनाओ जहाँ की केवल संविधान में नहीं लिखा हो, धरातल पर हो। भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है, एक नजीर बन सकता है, एक सिंबल बन सकता है। यहाँ रहने वाला केवल भारतीय है। इसका न कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है। एक इंसान का राष्ट्र है जहाँ सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हो, तो सभी लोग एक साथ मिलके देश के विकास में प्रगतिशील योगदान देते हो और दुनिया को दिखाते हैं कि ये सारे चीज़ झूठे हैं। बुद्धि का सहारा लो, नए नए आविष्कार करो, प्रेम की बात ज़्यादा करो। कितना भी आविष्कार हो या नहीं हो, प्रेम जरूर होना चाहिए। ये तोड़ता है, ये जाति धर्म मजहब क्षेत्र सब तोड़ता है हमें, खंड विखंड छत बिखच कर। और वो लोग ये राम टेम्पल बना दिया, ऐसा ऐसा हाथ हिल रहा है आपका, इमोशनल हो रहे हैं, तो दूसरे भी शुरू हो गए। वो भी जहाँ तुम राम टेम्पल बनाए उसके नाम पर मस्जिद बना रहे। क्यों? सब मूर्ख है। क्या है? सभी भले, सभी भले। बोलो भाई, सभी बोले सभी मूर्ख है, जंगली है। क्या है? मूर्ख है सब। क्या ये सब जरूरत क्या है? बोलो भाई। नेहरू कुछ हमसे मिलता जुलता था, नेहरू मिलता जुलता था। जब सोमनाथ टेम्पल को गजनी ने 17 बार लूटा था, तो जा रहे थे राजेंद्र प्रसाद और ये वल्लभ भाई पटेल, तो रोक दिया था। वो साइंटिस्ट था भाई, नेहरू वॉज वेरी इनलाइटेंड। तुम इसीलिए उनको बदनाम करते हो कि वो धर्म से परे थे, वो साइंटिफिक था। वो ही वॉज ए ग्रेजुएट इन बायोलॉजी बॉटनी ना, तो पढ़ा लिखा आदमी था। ये लोग क्या है? धर्मांध है। ये धर्म के पीछे भागता है। धर्म कर्म है यार, मोदी में दोनों है। एक सबसे बड़ा धर्मांध है, दूसरे बड़ा सबसे ज्ञानी है। तो उस पक्ष को छोड़ दो ना जिससे कि विरोध पैदा होता हो। हट! लल्लू हिंदू नहीं है क्या? बोल। केजरीवाल हिंदू नहीं है क्या? बोल। मुलायम हिंदू नहीं है क्या? बोल। ममता हिंदू नहीं क्या? साले भोसड़ी वालों, साले चूतिया, ये पाखंडी। और कितबुद्दीन खान मेरे चाचा मुसलमान थे, अब्दुल कलाम हमारे मुसलमान थे, ये अकबर भाई है, ये मेरा मुसलमान है। देखो क्या चरित्र है। चरित्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्म के जाल में रहने वाले क्या सभी महान है क्या? बोल। अरे बोल, चुप क्यों है भाई? नहीं, सोच बड़ी होती है, सोच बड़ी होती है। जिसके विचार उत्तम हैं वो असल इंसान है। धर्म की बात मत कर, जाति की बात मत कर। ये नफरत नाराजगी से जुड़ा हुआ है, ये विरोध से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से दुश्मनी करवाता है, मार काट की बात करता है, लड़ाई झगड़े की बात कराता है। क्योंकि तुम बोलते हो मैं अलग हूँ। मुल्ला मुनीर क्या बोलता है? आई एम डिफरेंट, आई एम डिफरेंट। ए चूतिया साला, तुम डिफरेंट नहीं है, तुम पागल है। क्या डिफरेंट है रे साले?
तुम आदमी है ना, क्या चाहिए तुम्हें? खाना पीना, रहना सहना, रोटी कपड़ा मकान, ये चाहिए तुम। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि किसी ने भुस्सा कस दिया साले तेरे दिमाग में, मारो काटो, काफिर है, सबको मार दो, उसका लेके चले। दिमाग खोल, ये सब भूसा निकल जाएगा। क्या है दिमाग? सब बोल। सब गुस्सा निकल जाएगा। प्रेशर में दाब दिया है उस दिमाग में। ये कुविचार क्या है? हाई प्रेशर, थाउजेंड्स ऑफ मिलियन टन्स ऑफ जो आप तुम्हारा प्रेशर है ना, पीएसआई, उसे भर दिया है भूसा। क्या है? मारो खाटो। समझ नहीं रहे तुम यार। प्रेशर भरते हो तो विस्फोट होना चाहिए ना। बस प्रेशर बहुत डालो तो विस्फोट होता है ना। तो ये कुकर्मों का विचारों का प्रेशर है, तो उसको क्या करना चाहिए? फोड़ दो। जब ये सारे कुकर्म के विचार निकल जाएंगे ना, तो शून्य हो जाएगा वो। जहाँ शून्य है वहाँ प्यार है, जहाँ शून्य है वहाँ संबंध है, वहाँ कोई कुविचार नहीं है। वही शून्य है, वही संबंध जोड़ता है। तुम अनंत हो जाओगे। ये ब्रह्मांड शून्य है, अनंत है, अखंड है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है। लेकिन तुम्हारा जो भूसा कसा है ना हाई प्रेशर पर, उसी से तुम्हारे जीवन चल रहा है। समझ में नहीं आया? बंद करो, पता बंद।